खुद के लिए क्या करते हैं? हम अपनी ही वैल्यू पे डाउट करने लगते हैं। दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी। आप अपनी वैल्यू जानते हो, आप परफेक्ट नहीं हो, दुनिया आपके ऊपर चढ़ जाती है, खुद को ब्लेम करते हैं। वर्दी लोग अपनी वैल्यू कभी प्रूफ नहीं करते। दुनिया आपको क्वेश्चंस करना छोड़ देती है। आपने ये गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपकी गलती थी। यस, आई एम हर्ट। उनके गेम से बाहर निकल जाना ही समझदारी है, चाहे फिर दुनिया उल्टा ही क्यों ना हो जाए। अपनी खुद की रिस्पेक्ट कभी कम मत करो। कभी सोचा है हम दुनिया के लिए इतना कुछ करते हैं, सबको खुश रखने की कितनी कोशिश करते हैं, पर खुद के लिए क्या करते हैं? लोगों के सॉरी का वेट करते रहते हैं, अप्रूवल ढूंढते रहते हैं, और जब कोई हमें इग्नोर करता है हम अपनी ही वैल्यू पे डाउट करने लगते हैं। लेकिन एक सिंपल सा ट्रूथ है, जब तक आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी। आज हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट की, एक ऐसी फीलिंग जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, और एक ऐसी पावर जो आपको तोड़ने वाले लोगों को भी शांत कर देती है। Hello, my name is Neha. Welcome to this channel. Please like and subscribe if you truly want to make your life more peaceful and more confident. आज की टॉपिक है How to respect yourself, जो कि आपको थंबनेल देख के पता चली क्या होगा। लेकिन उससे पहले मेक अ प्रॉमिस कि आज के बाद कोई भी सिचुएशन आए आप अपनी रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो दोनों एक जैसे लगते हैं, पर असल में दोनों ही अलग हैं। ईगो कहता है मुझे सबसे ऊपर रहना है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, सारे लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है मुझे खुद में खुद से नीचा नहीं गिरना। ईगो दूसरों को छोटा दिखाती है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट आपको आपके स्टैंडर्ड्स पर टिकाए रखती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर कोई आपको गलत बोलता है और आप उसके सामने चिल्लाते नहीं हो, बल्कि आप कामली अपनी बात उनके सामने रखते हो, तो ये आपकी वीकनेस नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं है कि आप हर जगह मैं सही हूँ प्रूव करते रहो, बल्कि ये है कि आप अपने पीस को, डिग्निटी को दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड मत रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई एटीट्यूड नहीं है, ये अंदर की स्ट्रेंथ होती है जो कहती है आप अपनी वैल्यू जानते हो। लोग समझते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग एरोगेंट होते हैं, लेकिन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग सबसे ज्यादा पीसफुल होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यू समझ आ चुकी होती है। उन्हें अप्रूवल नहीं चाहिए, उन्हें वैलिडेशन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ अपनी डिग्निटी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है आप खुद के साथ होनेस्टली जीते हो, आप किसी के लिए अपने प्रिंसिपल्स नहीं तोड़ते, आप नो बोलने से डरते नहीं हो, और सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको समझना होगा आप अपनी खुशी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। सेल्फ रिस्पेक्ट की फाउंडेशन होती है सेल्फ लव। अगर आपको लगता है आप परफेक्ट नहीं हो, तो याद रखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हर इंसान डिजर्विंग होता है रिस्पेक्ट और लव के लिए। सबसे पहले खुद के लिए। खुद से प्यार करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सेल्फिश हो गए हो, बल्कि ये मतलब है आप अपने इमोशंस, अपनी नीड्स और अपने पेन को इग्नोर नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप खुद के लिए खड़े नहीं होते दुनिया आपके ऊपर चढ़ जाती है। सेल्फ लव एक बाउंड्री बनाता है जहां आप समझ जाते हो किसको अपनी लाइफ में कितनी जगह देनी है। खुद की रिस्पेक्ट तभी कर पाओगे जब खुद से प्यार करना सीख जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरों को तो प्यार कर लेते हैं पर खुद से नहीं करते। जब कोई हमसे रूड होता है, हमसे रूडली बिहेव करता है, हम चुप रहते हैं। जब कोई हमें यूज करता है हम जस्टिफाई कर देते हैं। जब कोई हमें छोड़ के चला जाता है हम खुद को ब्लेम करते हैं। पर क्या कभी आपने खुद से पूछा मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या हर्ट करता है, मैं किस चीज को डिजर्व करता हूँ? सेल्फ लव का मतलब है अपनी इमोशनल नीड्स को समझना, अपने दिल से कनेक्शन बनाना, अपने फ्लोस को एक्सेप्ट करना। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो आप दूसरों को भी सिखा देते हो कि आपको कैसे ट्रीट करना है। बाउंड्री का मतलब होता है लिमिट, और हर हेल्दी इंसान के पास बाउंड्रीज होती है, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर फैमिली हो। आप किसी से प्यार करते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद का अस्तित्व उसमें घोल दो। कभी कभी नो कहना भी अपनी रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा एक्सप्रेशन होता है। अगर कोई बार बार आपसे रूडली बिहेव करे और आप चुप रहते हो रिलेशन को बचाने के लिए, तो आप खुद को खो रहे हो।
खुद को लॉस कर रहे हो। अगर किसी के लिए आपका टाइम, आपका एफर्ट वैल्यू नहीं करता, तो आप बार बार उसे ये प्रूफ मत करो कि आप वर्दी हो। वर्दी लोग अपनी वैल्यू कभी प्रूफ नहीं करते, वो खुद वैल्यू बन जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट तब आती है जब आप अपने बाउंड्रीज सेट करते हो, चाहे फिर सामने वाला नाराज ही क्यों ना हो जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट बिना बाउंड्रीज के अधूरी है। बाउंड्रीज मीन्स मैं यहाँ तक आपको अलाउ करता हूँ या फिर करती हूँ, उसके आगे नहीं। आप किसी से कितना भी प्यार कर लो, अगर वो बार बार आपकी इंसल्ट करता है तो बाउंड्री बनाना वीकनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक रिलेशनशिप तब हेल्दी होती है जब दोनों ही एक दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करें। लेकिन अगर आप सिर्फ एडजस्ट करते जा रहे हो, उनकी खुशी के लिए अपनी पीस को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वो प्यार नहीं, वो सेल्फ डिसरिस्पेक्ट है। याद रखो, कभी कभी नो कहना सबसे बड़ा यस होता है, खुद की रिस्पेक्ट के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट बिना सेल्फ ट्रस्ट के इनकम्प्लीट है। अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं, तो दुनिया आपको मैनिपुलेट कर लेगी। हर बार जब आप दूसरों के ओपिनियंस के बेसिस पर डिसीजंस लेते हो, आप अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या फिर क्या कर रही हूँ, और मैं अपने चॉइसेस के लिए अकाउंटेबल हूँ। जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा, खुद पर ट्रस्ट नहीं होगा, आप दुनिया के ओपिनियंस के नीचे दब के रह जाओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट तब ग्रो करती है जब आपको खुद पे भरोसा होता है। आपको लोग जज करेंगे, आपसे गलतियां होंगी, पर अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है तो आप फिर से उठ जाओगे। अगर आप अपनी वर्थ को लोगों के अप्रूवल से डिफाइन करोगे, तो आप हर वक्त अपनी रिस्पेक्ट गिराते रहोगे। एक स्टोरी बताती हूँ। एक आर्टिस्ट था, अपनी पेंटिंग लेके मार्केट गया। काफी लोगों ने कहा इस पेंटिंग में मिस्टेक है। वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया। फिर उसने एक दिन उसी पेंटिंग को उठाया और उसे एक गैलरी में ले जाकर रखा, जहां उसने लिखा था प्लीज मार्क द मिस्टेक्स। किसी ने एक भी मार्क नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करते हो, दुनिया आपको क्वेश्चंस करना छोड़ देती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का एक हिडन फॉर्म है एक्सेप्टेंस। अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। लोग कहते हैं पास्ट को भूल जाओ, और मेरे अकॉर्डिंग पास्ट को समझो, उससे सीखो, पर खुद को अपनी पास्ट की वजह से कभी पनिश मत करो। जो गलतियां आपने की थी वो आपको डिफाइन नहीं करती। हाँ, आपने गलतियां की हैं, सबने की है, और सबने अपने पास्ट से सीखा भी है। अपने पास्ट से शर्माना बंद करो। अपनी पास्ट की वजह से खुद को गिल्ट में मत रखो। खुद पे डाउट करना बंद करो, क्योंकि उन्हीं गलतियों से हम यहाँ तक आए। गिरोगे नहीं तो उठना भी जरूरी होता है। कैसे पता चलेगा? जो इंसान अपने पास्ट से शर्माता है, हिचकता है, वो खुद से ही दूर हो जाता है। हर गलती एक लेसन थी, हर हार्ट ब्रेक एक टीचर था, और हर एक पेन ने आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया। आपका पास्ट आपको तोड़ने नहीं, आपको शेप देने के लिए आया था। तो जब भी आपका मन खुद पे डाउट करे, खुद की गलती माने, याद करो आप उस फेज से गुजरे हो जहां लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उस फेज से बहुत ही आगे आ चुके हो। आप दुनिया के हर इंसान को खुश कभी नहीं कर सकते, और होनेस्टली आपको करना भी नहीं चाहिए। किसी ने सच कहा है, इफ यू लिव फॉर पीपल अप्रूवल्स यू विल डाई बाय देयर रिजेक्शंस। सेल्फ रिस्पेक्ट तब होती है जब आप समझते हो कि लोग चाहे कुछ भी कहें, आप अपने स्टैंडर्ड्स पे खुद को जज करते हो। लोग हमेशा कहेंगे आपने ये गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपकी गलती थी, आप ऐसे थे, आप वैसे थे। लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी भी डाउट नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर एक आवाज होनी चाहिए, मैं जानता हूँ या फिर जानती हूँ मैंने क्या गलती की है, मैं क्या कर रही हूँ या फिर क्यों कर रही हूँ। लोगों को आपके पास्ट के ऊपर बोलने का राइट कभी भी मत दो। अगर आप अपनी लाइफ को दूसरों के जजमेंट से डर के जी रहे हो, लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आप दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकते, और ये आपका काम भी नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट तब आती है जब आप लोगों के ओपिनियन से फ्री हो जाते हो। लोग कहेंगे आपने गलत किया, आपने ईगो दिखाई, आप बदल गए, पर सच ये है आप बदले नहीं हो। आप पहले से बड़े हो गए हो, पहले से ज्यादा समझदार हो गए हो। आपको समझ आ गया है कि खुद को तोड़ के, खुद को तकलीफ देके किसी और को खुश करना कभी वर्थ नहीं होता। जब तक आप अपनी लाइफ किसी और के जजमेंट के डर से जी रहे हो,
तब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपका ट्रूथ, आपकी जर्नी, आपका पेस सब आपका है, किसी और का नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपने इमोशंस को कभी इग्नोर ना करना। बहुत लोग अपने पेन, सैडनेस या दुख को दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है स्ट्रॉन्ग लोग नहीं रोते। पर सच ये है, जो अपने इमोशंस को समझता है बस वही स्ट्रॉन्ग होता है। जब कोई आपको हर्ट करता है, अपने आप से झूठ कभी मत बोलो। खुद से कहो, यस आई एम हर्ट बट आई विल हील। खुद के इमोशंस को सुनना वीकनेस नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप हार्टलेस बन जाओ। जो इंसान अपने इमोशंस को इग्नोर करता है वो अपने हार्ट से, दिल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बनना मतलब अपने दर्द को समझना और फिर उससे हील करना। रोना वीकनेस नहीं है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं कर रहे। उन लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो जो आपको समझने के बजाय आपको जज करते हैं, ब्लेम करते हैं। आपका साइलेंस हर बार वीकनेस नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है। आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो आपको समझना चाहता है वो बिना किसी शब्द के समझ लेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है आपका पीस किसी के ड्रामे से ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आप या आपके पास्ट की गलतियों को बोलता रहे, आपकी गलतियां आपको बताता रहे, जो आपको अंडरस्टिमेट करता रहे, उनके गेम से बाहर निकल जाना ही समझदारी है। क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू समझ जाते हो तो लोगों के मैनिपुलेट का इफेक्ट खत्म हो जाता है। कुछ लोग तब तक सिर्फ आपके साथ रहते हैं जब तक आप उनके काम के हो। आपके जाने से उनका कोई लॉस नहीं होता, वो सिर्फ आपके लिए एक फिल्टर प्रोसेस होता है। जब आप अपने आप की वैल्यू समझ जाते हो तो आप उन सिचुएशन से ग्रेसफुली निकल जाते हो जहां आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो। आपको अपने पीस को किसी के ड्रामे के लिए सैक्रिफाइस कभी नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट का टेस्ट होता है रिलेशनशिप में। प्यार तब तक ही खूबसूरत है जब तक वो आपको अपलिफ्ट करे। लेकिन अगर कोई आपको इग्नोर करता है, मैनिपुलेट करता है, आपकी गलतियों के लिए हमेशा आपको ब्लेम करता है, आपसे हमेशा आपकी पास्ट की बातें करता है, आपको हर्ट करता है और आप फिर भी उनके लिए कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो ये प्यार नहीं, ये अपनी रेस्पेक्ट से डील करना है। सच्चा प्यार तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट इक्वल करें। और अगर सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं देता तो अपनी रिस्पेक्ट के लिए वहां से निकल जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। वही सबसे बड़ा सेल्फ लव है। कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले और आप फिर भी उसे जस्टिफाई करते रहो तो आप अपनी रेस्पेक्ट से डील कर रहे हो। ट्रू लव वो नहीं होता जहां आप खुद को भूल जाओ, वो होता है जहां दोनों एक दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन करके चले। अगर कोई आपको सच में प्यार करता है तो वो आपको ब्लेम बिल्कुल नहीं करेगा, वो आपको टोटली समझता है। याद रखो, कभी कभी किसी से दूर जाना भी खुद की वैल्यू को समझने के लिए ज्यादा जरूरी होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ब्लेम करना नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। हर इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आपकी लाइफ, आपकी डिसीजंस, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा लेते हो। अपनी लाइफ में सबसे पहले ब्लेम गेम बंद करो। कोई आपको हर्ट करे लेकिन फिर भी आप डिसाइड करते हो कि आप उस दुख के साथ रह लोगे। लाइफ कभी भी फेयर नहीं होती, पर सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग कभी कंप्लेंट्स नहीं करते, वो अपनी स्टोरी खुद लिखते हैं। जब आप अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो तो आप अपने अंदर के विक्टिम को हीरो बना देते हो। अपने स्टैंडर्ड्स को जीना सीखो। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। अच्छे लोग कॉम्प्रोमाइज करके ही चलते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है मैं अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आपका कैरेक्टर, आपके ट्रूथ, आपके स्टैंडर्ड्स, ये सब आपकी रिस्पेक्ट डिफाइन करते हैं। आज के टाइम में लोग फास्ट फेम, क्विक मनी और फेक अप्रूवल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन जिनका फाउंडेशन सेल्फ रिस्पेक्ट पे होता है वो स्लो चल के भी स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। आपका गोल सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं होना चाहिए, आपका गोल रिस्पेक्टेबल इंसान बनना होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग सबसे अलग पहचाने जाते हैं क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स क्लियर होते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने प्रिंसिपल्स पे। उनके लिए वैल्यूज एक फैशन नहीं, एक लाइफस्टाइल होती है। चाहे फिर पूरी दुनिया आपको समझे या ना समझे, आप अपने ट्रूथ के साथ लॉयल रहो। खुद से प्रॉमिस करो मैं कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। मैं अपने स्टैंडर्ड्स कभी लो नहीं करूंगी, वो भी सिर्फ किसी के साथ रहने के लिए। आप अपने स्टैंडर्ड्स को इसलिए कभी लूज मत करो ताकि कोई आपको चूज करे, कोई आपके साथ रहना पसंद करे। नेवर। याद रखो,
सेल्फ रिस्पेक्ट एक जर्नी है, एक दिन का काम नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप से कनेक्ट होना, रोज थोड़ा और सेल्फ अवेयर होना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का असली एसेंस है। जिंदगी में लोग आएंगे जाएंगे, कुछ आपको समझेंगे, कुछ आपको टोटली ब्रेक कर देंगे, पर एक चीज से कभी सैक्रिफाइस मत करना, अपनी खुद की रिस्पेक्ट से। क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो आप कभी अकेले नहीं हो। आपका रिस्पेक्ट ही आपका क्राउन है। कभी किसी के लिए अपने क्राउन को मत उतारो। खुद को प्यार करो, खुद पे ट्रस्ट करो। आपके फ्रेंड्स, पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया क्या कहती है उसे साइड करो। जो आपको समझेगा, जो आपकी वैल्यू करेगा, वो आपके साथ रहेगा। आप अपने वर्थ के लिए बोर्न हुए हो और आप उसे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। अगर आज आपको लगता है दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करती, आपको गलत समझती है, तो पहला स्टेप है कि खुद को गलत मानना बंद करो। आपकी रिस्पेक्ट पैसा, स्टेटस या लोगों के अप्रूवल से नहीं बनती। वो तब बनती है जब आप अपने दिल, अपने प्रिंसिपल्स और अपने ट्रूथ के साथ खड़े हो, चाहे फिर दुनिया उल्टा ही क्यों ना हो जाए, सारी दुनिया आपके ऊपर उंगली ही क्यों ना उठाए। चूज योर रेस्पेक्ट फर्स्ट। सो फ्रॉम टुडे खुद से प्यार करो, अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करो और सबसे जरूरी अपनी खुद की रिस्पेक्ट कभी कम मत करो। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो तब जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी वैल्यू को समझता है, वो भी आपके साथ होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही खास और अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।